ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है वर्कशीट 2 का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या हो गया? हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्या हो रहा है? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। फ्रॉम द पॉइंट P टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू पैराबोला दिस। इफ द एंगल बिटवीन देम इज π/3 देन लोकस ऑफ पॉइंट P हमें आंसर करना है। ठीक है, तो ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म y² = 4ax ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन फ्रॉम अ पॉइंट P टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो हमने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। P से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इनके बीच का एंगल π/3 गिवन है। तो हमें P पॉइंट का लोकस चाहिए, इसको h, k कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो क्योंकि इसमें एंगल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो टेंजेंट की कौन सी इक्वेशन लिख लो जिसमें स्लोप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि y = mx प्लस, क्योंकि पैराबोला हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है तो a/m, ये हमें पता है कि ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब ये टेंजेंट जो है वो h, k से पास कर रहा है, तो पास करा दो। तो k = क्या हो जाएगा, m × h प्लस a/m। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्वाड्रेटिक इन m दिखाई पड़ रही है, m² - km प्लस a = 0। ठीक है, यहाँ से हमें देखो हमें h और k को रिलेट करना है और हमें ये एंगल गिवन है इनके बीच का। ठीक है, तो बस हो जाएगा हमारा काम। सम ऑफ फ्रूट्स क्या लिखोगे, -b/a से k/h, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c/a मतलब a/h। ठीक है, और बिकॉज ये दो लाइंस के बीच का एंगल है तो क्या करेंगे, tan π/3 m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है तो इसको क्या कहते हैं, कैसे लिख लोगे। अब हमें क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा m1 + m2 होल स्क्वायर -4m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। tan π/3 की वैल्यू डाल दी √3। ठीक है, और h और k के टर्म्स में m1 m2 m1 + m2 यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 = √k² - 4a/h एंड डिवाइडेड बाय 1 + k/h। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, h और k को x, y से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट द लोकस। ठीक है, इसे कंप्लीट करो और बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज दिस वन, जो हमारे डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस है, देखते ही समझ में आ रहा है। क्यों सौमिल, ये किया था? यस मैम। देखो क्या कह रहा है, ये तो हमने शायद क्लास में भी किया था, है ना? यस मैम। यस मैम। देखो ये दो लाइंस हमें दी हुई हैं, y + b इज m1 टाइम्स x प्लस है, और दूसरी लाइन है y + b इज इक्वल टू m2 टाइम्स x प्लस है। ठीक है, दोनों लाइंस को देख के क्या समझ में आ रहा है, y - y1 = m टाइम्स x - x1 से कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस है, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -b। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस है दोनों, क्यों भाई? ठीक है ना, और हमें ये पता है कि जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, वो कहाँ पे लाई करेगा, इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या कहता है, हमारा रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट हम डायरेक्ट्रिक्स से लें और उससे हमने टेंजेंट्स अगर ड्रॉ किए तो उनके बीच का एंगल क्या होगा,
90 डिग्री। ठीक है, याद आया नहीं है? और ये हमारी क्या बन जाती है? फोकल कॉर्ड। ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो डायरेक्ट तुम्हें ये टिक करना था, m1 m2 -1। ठीक है, एक का स्लोप m1 और एक का स्लोप m2 हमें गिवन है। ठीक है, तो जिसका डाउट था उसे ओके बोलते जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6। कुछ तो पेन में गड़बड़ है। हाँ, तो देखो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ पैराबोला दिस इज। ये भी डायरेक्ट हमारा रिजल्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके दे दिया। मैंने बताया था दोनों तरह से रिजल्ट ट्रू है हमारे। अगर तुम्हें ये ढूंढना है इस पैराबोला का, पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया, कैसा भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, और लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर हैं तो कहाँ पर ये पॉइंट कहाँ पर मूव करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पर। क्यों अर्नव? यस मैम। तो यानी कि बस हमें क्या चाहिए, हमें इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, इनमें से एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, एक्स के टर्म एक तरफ, बाकी सब कुछ राइट में। यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 4 ऐड, तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्या बन गया? x - 2 होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ गया? -4y + 12। -4 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें x और y के कोफिशिएंट्स क्या रखने होते हैं? +1। ठीक है, और ये हो जाएगा y - 3। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म है ये? x² इज -4ay फॉर्म। इसकी डायरेक्ट्रिक्स किधर होती है, कैसे ड्रॉ होगा ये? ओपन डाउनवर्ड्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, और ये लाइन कौन सी हो जाती है? y = a लाइन। तो बस y - 3 इज a कितना दिख रहा है? 1, तो y = 4 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट किसका डाउट है ये? बच्चों बोलना सीखो, तुम लोग बोलते बोलते कुछ नहीं हो। अरे क्लास क्लास जैसी तो दिखनी चाहिए, ये वन वे कन्वर्सेशन मेरे को नहीं पसंद। बोलेंगे ही नहीं भैया, अपना ही नहीं, बच्चे तो मुंह में ना खाते रहते हैं, या तो खाते खाते क्लास अटेंड कर रहे हैं या तो घूमते घूमते। अच्छा, एनीवे, if the tangents at point A, B on the parabola meet in T, then the focal distances of the points SA, ST and SB are in which progression? ठीक है, तो देख लेते हैं। हमने एक अपना मैम स्टैंडर्ड एक फॉर्म बार एचपी क्या था वो फिर से बता दीजिए। अच्छा, HP बता दूं? ओके, देखो यस अगर सपोज तुम्हारे 3 टर्म्स हैं ABC, जो AP में है, या फिर चलो HP से ही शुरू करते हैं, HP में ही ले लो हमें। हाँ, तो अगर ये 3 टर्म्स HP में है तो तुम्हें इन्हें हैंडल कैसे करना है? इनको रेसिप्रोकल करके, क्योंकि हमें HP के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें AP के बारे में सब कुछ पता है। और अगर Yes. ABC HP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में हो जाएंगे? AP में। ठीक है, और अगर AP में 3 टर्म्स हैं तो हमें पता है ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म्स सम ऑफ द एक्सट्रीम्स, हम ऐसे लिख लेते हैं। यस मैम। तो यहाँ से हमारे पास 2/b एलसीएम AC C+a ऐसे ऊपर आ गया, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 2ac/a+c के बराबर। ठीक है, तो हम Yes, इस ma'am. b को क्या बोलते हैं? b इज HM बिटवीन a एंड c। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं तो बेसिकली पहले तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच का अगर हमें HM लिखना है तो कैसे आंसर करना है? ट्वाइस ऑफ AC, अगर एक नंबर A और एक नंबर C है तो, अपॉन A+C।
ठीक है, बेसिकली देखो सेम चीज फॉलो होती है। अगर अब तुम इन तीन टर्म्स को ले लोगे, ए 2ac अपॉन a प्लस सी कॉमा सी, तो ये तीन टर्म्स किसमें होंगे, HP में। जैसे हम ये कहते हैं कि a और c के बीच का am क्या होता है, a प्लस सी बाई 2, तो ये तीन टर्म्स किसमें मिलेंगे हमेशा हमें, AP में। ठीक है, तो Yes. ये तीन टर्म्स किसमें मिलेंगे, HP में। क्योंकि जो HM की डेफिनेशन होती है वो वहीं से आती है कि हमें तीन टर्म्स ऐसे लेने हैं सच दैट तीनों टर्म्स HP में होने चाहिए, और ये हमारा जो है वो HM है। इसी की डेफिनेशन से हमने ये निकाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर सपोज तुम्हारे पास 1 और 2 है, ये दो नंबर हैं, और मैंने कहा कि इनके बीच का HM लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे, ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, 4/3. दोनों के, हाँ 4/3, इनके बीच का AM लिखो, तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 2/2, A प्लस B बाई 2 फॉर्म में। ठीक है, अभी क्लियर है। Yes. Yes, ma'am. ओके, तो आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। इफ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स A एंड B ऑन द पैराबोला मीट इन T। ठीक है, तो हमने पॉइंट्स ले लिए ऑन द पैराबोला T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 टाइप का। ठीक है, एक पॉइंट B ले लिया T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2, और अगर दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो कहाँ पे मीट हो रहे हैं, से एट पॉइंट T। ठीक है, फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट SA, ऐसे की वैल्यू कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो मैंने हमेशा बताया जो फोकल लेंथ होता है या फोकल डिस्टेंस है वो कैसे लिखनी है हमेशा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यानी T1 स्क्वायर प्लस A। ठीक है, सिमिलरली ST कैसे लिखोगे, अच्छा ST के लिए तो हमें कुछ और ही यूज करना पड़ेगा, SB लिख लेते हैं। चलो पहले SB भी क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, दिस टाइम इट इज T2 स्क्वायर प्लस A के बराबर। ओके, व्हाट अबाउट ST, अब देखो ये पॉइंट तो कहीं पर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं x एक्सिस पर मिले या कोई पर्टिकुलर प्लेस पर मिले, ये तो कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट A और B कहीं पर भी हो सकते हैं पैराबोला पे। तो ST हमें कैसे निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि T के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। T क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट A एंड B। ये भी मैंने याद करवाया था कि ये होता है T1 T2 कॉमा T1 प्लस T2 के, ये याद रखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो ST कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन S एंड T से it would be what, T1 T2 minus A whole square and comma T1 plus T2 minus 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि SA, ST एंड SB कौन से प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये प्लस का साइन कहाँ गायब हो गया, ST को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सो दैट हमें थोड़ा क्लियरली नजर आए। वैसे तो दिख रहा है कि ये जब तक रूट रहेगा तब तक तो कोई प्रोग्रेशन बनेगी नहीं, और जैसे ही इसका स्क्वायर कर दोगे फिर SA और SB का प्रोडक्ट चेक कर लेना, तो मेरे को लग रहा है कि हो जाना चाहिए उससे। तो एनीवे देखो जरा क्या है अंदर रूट के, यहाँ पे A स्क्वायर, देखो A के यहाँ से स्क्वायर से बाहर आएगा तो A बाहर आ जाएगा। बेसिकली रूट से अगर तुम बाहर करोगे हर जगह A स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो बाहर आएगा तो A बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो A को कर देते हैं बाहर, और अंदर क्या बचा, T1 T2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 T1 T2, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2,
ठीक है, तो ये और ये कट गया और हमारे पास क्या आ गया, एस टी की वैल्यू, ए इज आउटसाइड और अंदर है रूट ओवर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर और +1, ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब एक बार जरा ऐसे और एस बी को मल्टीप्लाई करो, ऐसे इंटू एस बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए दोनों में कॉमन है तो ए को मैंने बाहर कर दिया, अंदर बचेगा T1 स्क्वायर +1 T2 स्क्वायर +1, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर +1। ठीक है, अब जरा देखो इस क्वांटिटी का अगर स्क्वायर करोगे तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, Yes, ma'am. देयरफॉर टर्म्स आर इन जीपी। Okay. ठीक है, ओके, कोई डाउट डाउट तो नहीं है ना किसी को? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो वो इसमें क्या कह रहा है, if the tangent to the parabola y square is equal to 4x meets the axis in t and tangent at vertex a in y, rectangle t a g y is completed और हमें locus of g बताना है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। पैराबोला फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म, करना क्या है हमें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट मैंने से P ले लिया, कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 ले लिए। ठीक है, ये एक्सिस को मीट करता है ये टेंजेंट एट पॉइंट T, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट T हमें मिल गया। एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स A, वर्टेक्स इज A, अगर तुम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये y एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, तो इस टेंजेंट को पॉइंट y पे मीट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। एंड द रेक्टेंगल TAYG इज कंप्लीटेड। ठीक है, देखो सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था। ये पॉइंट G, हर बार ये पॉइंट डिफरेंट होगा, जैसे जैसे तुम्हारा पॉइंट P चेंज होगा वैसे हमारा G भी चेंज होगा। इसका मतलब है G इज अ मूविंग पॉइंट और इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। कंसीडर दिस एज H, Q। ठीक है, तो बस अब सबसे पहले तो देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यानी कि A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, हमें H और K को रिलेट करना है। ठीक है, A उसमें आ सकता है और T को हटाना होगा अगर T आता है तो। अब क्या करा जाए, देखो जो हमने क्वेश्चन क्लास में किया था उसमें हमने क्या किया था, X कोऑर्डिनेट मतलब H को हमने किससे इक्वेट कर दिया था, TA से। तो ये सबसे पहले हमें पॉइंट ढूंढना पड़ेगा T, और Y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू के, क्योंकि जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, टेंजेंट लिख देते हैं एट P, क्या होती है YT इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। अगर हम x 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 80। पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0, AT के बराबर। ठीक है, t के लिए हमें y को 0 करना पड़ेगा, y 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -AT स्क्वायर। ठीक है, t के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -AT स्क्वायर, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो h कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा, इतनी वैल्यू के, विच इज -AT स्क्वायर, और जो y कोऑर्डिनेट है मतलब k, ठीक है, वो इतनी वैल्यू के बराबर होगा, विच इज सेम एज कैपिटल Y कैपिटल A YA, एंड वो किसके बराबर है, AT के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू k/a आ गई और t को उठा के यहाँ पे रख दो, तो h इज -a टाइम्स k स्क्वायर बाय a स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया, k स्क्वायर इज AK स्क्वायर इज -h। अच्छा नहीं, ये नीचे है, ठीक है ठीक है, नीचे वाला एक ये बचा हुआ है हमारा, तो ये h के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज -HA। तो लोकस कैसे लिखेंगे, y स्क्वायर इज -XA।
सी ऑप्शन। डाउट Okay. क्लियर है? ठीक है। Yes. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज 9th। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये लाइन नॉर्मल है टू द पैराबोला, तो हमें सी की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखो, हमने ये लाइन अगर पैराबोला y स्क्वायर 4ax पे नॉर्मल है, तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखी थी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और मैंने ये याद रखने के लिए भी बोली थी। ठीक है, इसका मतलब है c के प्लेस पर क्या आ रहा है, ये पूरा पार्ट। तो -2, इसमें से अगर मान लो ये हमारा c है, तो इसमें से क्या कॉमन कर ले, -am कॉमन कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 + m², ऑप्शन सी। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेई में आता है, आया हुआ ही क्वेश्चन है अदर। और कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ठीक है, ये भी बात है, बस पता होना चाहिए। अब इसमें देखो क्या है, हमें दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब कब निकाला है, हमारे पास एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, क्या हम ये डिस्टेंस लेते हैं, नो। क्या हम ये डिस्टेंस लेंगे, नो। क्या हम ये डिस्टेंस लेंगे, नो। हमारा स्टैंडर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, हम लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हमें कुछ नहीं दिया होता, तो हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या फिर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अगर कोई तुमसे ये पूछे कि दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, भाई अगर देखो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियस है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो मीट कर रहे होंगे, अगर लाइंस को क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि सबसे लीस्ट डिस्टेंस का पॉसिबल है देन एट द मीटिंग पॉइंट विच इज 0। और अगर दो लाइंस हमारी कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो कौन सा डिस्टेंस लोगे, तुम क्या ये डिस्टेंस लोगे, नो। क्या हम ये डिस्टेंस लेंगे, नो। हम तो लेते हैं ऐसा डिस्टेंस या उस लाइन सेगमेंट के अलोंग डिस्टेंस जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। अग्रीड और नॉट, क्योंकि दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हमने ये डिस्टेंस लेना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज बेसिकली अलोंग कॉमन नॉर्मल, ऐसी लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये नोट डाल के कहीं भी लिख भी लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स is along their common normal। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, तो ये किसके अलोंग होती है, हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग। अच्छा, अब हमारे पास जो दो कर्व्स हैं, उसमें से एक तो है लाइन और एक है पैराबोला। ठीक है, दोनों को जरा ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन क्या है, y माइनस एक्स इज 1। ठीक है, लाइन हमारी दी हुई है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, और इनके बीच का हमें चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हमें पता है कहाँ होता है, अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। ठीक है, ओके, तो जरा दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। y स्क्वायर x के बराबर है, इसका मतलब पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस लाइन x 0 तो y 1, और y 0 तो x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन। दिस इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन। ओके, हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है,
अच्छा देखो, अब हमें एक ऐसा लाइन सेगमेंट ढूंढना है, एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो कि इसके इस कर्व एज वेल एज इस कर्व पे परपेंडिकुलर हो, क्योंकि वही कॉमन नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब लाइन पे परपेंडिकुलर तो चलता है, लाइन पे परपेंडिकुलर तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इस कर्व पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें? भाई कर्व पे अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो सबसे पहला काम तुम्हें टेंजेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन इज नॉर्मल। क्यों बच्चों, हमने और भी जैसे क्वेश्चंस किए थे नॉर्मल पे बेस, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ता है, सो दैट हम टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल तक पहुंचे। ठीक है, तो तुम्हें तो वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे हमें टेंजेंट चाहिए, और फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन हमें ढूंढनी है, मतलब वो लाइन सेगमेंट की लेंथ। मान लो इसको मैंने ए और इसको बी बोल दिया, तो ए भी हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या क्लू और क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो इस लाइन का स्लोप होगा डेफिनेटली इस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, यस और नो? तभी तो हमें फायदा मिलेगा, तभी तो हमारा काम बनेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे। तुम्हें बेसिकली ये पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि जैसे ही पॉइंट आ जाएगा पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हम ढूंढ देंगे। हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला, कनिका समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जिसके अलोंग हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट हमारा एम है, तो ये पॉइंट फिर से किसको सेटिस्फाई करेगा, हमारी इक्वेशन को। तो देखो एक एक्सप्रेशन तो हमें यहाँ से मिल गया, y1 स्क्वायर इज x1, और दूसरा हम कहाँ से निकालेंगे, स्लोप से इक्वेट करके, क्योंकि जो इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप है विच इज 2y dy by dx, देखो डिफरेंशिएट कर रही हूँ मैं इस इक्वेशन को, 2y dy by dx इज 1 एंड dy by dx की वैल्यू आ गई एट द पॉइंट x1 y1 1/2y1 के। ये टेंजेंट का हमें स्लोप मिल गया, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और तब हमें उस पॉइंट के से परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होगी। ठीक है, तो एनीवे हमारा एम हमें क्लियर है कि x1 y1 हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसको किससे इक्वेट कर दोगे, स्लोप ऑफ द लाइन। ये लाइन का स्लोप कितना है जरा देखना, देखो लाइन ये लिखी हुई है, +1. इस लाइन का स्लोप है -a/b से +1, तो हम इसे 1 से इक्वेट कर देंगे, y1 आ गया 1/2, तो यहाँ पे डालोगे x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो पॉइंट हमें मिल गया, इट इज 1/4, 1/2, एंड नाउ जस्ट फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है, एंड दैट विल बी अवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो ये लाइन है, तो कैसे लिखोगे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a x1 b y1 c as it is upon root over a square plus b square, मतलब 1 square -1 का होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, और ये फिर से 1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं, -1/4 + 1/2 -1 डिवाइड बाय √2, हाउ मच इज दैट, ये हो जाएगा -½ तो -½ माइनस, तो ये 3/4 3/2 हो जाएगा, है ना, -1/4 Yes. -½ और देखो ये हो गया 3/4 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा कितना, 3√2 बाय 8 यूनिट्स। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये कोई मैच ही नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? मैम वो ऊपर मैं से वो आपने काट दिया। कॉपी किया, वो अगले Yes. पेज पर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा उसके अपॉन वाली चीजें ही गायब हो गई हैं। यस मैम। yes, वो नेक्स्ट पेज पे है पूरा। अच्छा अच्छा, समझ गई गॉट इट। अच्छा ठीक है, तो एनीवे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, है ना, देख लेना कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन है, देखो भाई बच्चों, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये कुछ और, इसको 4 लिख देते हैं, चलो।
समझ आ गया सबको कैसे करना है? यस मैम। ओके उदय, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे थे? बताओ भाई। यस मैम सारे अच्छा करे थे? ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम ठीक है। आयुष्मान, यस मैम। ओके समझ आ रहा है ना? बता दिया ma'am. करो जहाँ पे दिक्कत आए। एनीवे मैंने आगे डाउट्स बढ़ते हैं। लिखवा दिए। अच्छा लिखवा देते हो, ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये तो मेरे को लग रहा है ये तो सभी का डाउट होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला है ना? ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस नहीं किया इस तरह का कोई। Yes, ma'am. ठीक है ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 देख लेते हैं। अच्छा 11 तो यही था, 11 हो गया 12। ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p -2 -1 टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, फाइन। तो ये पॉइंट अगर P है -2 -1 तो हमने यहाँ से ड्रॉ किए 2 टेंजेंट्स। ठीक है, इस पॉइंट को तुम यहाँ पर भी ले सकते हो, थोड़ा और अप्रोप्रिएट फिगर बन जाएगा लेकिन चलेगा। हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं। एनीवे तो ये पॉइंट P था, ये हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है ना, COC। ठीक है, तो ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, फाइन। द नॉर्मल्स एट ए एंड बी मीट एट C। ओके, यानी पॉइंट ए पर अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, पॉइंट बी पर नॉर्मल ड्रॉ किया, दे आर मीटिंग एट पॉइंट C। तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ढूंढना है। ABC दिखाई पड़ रहा है सबको? यस मैम। सौमिल ये हो गया था तुम्हारा? बताओ भाई। अदिति तुम बताओ। अरे किसने किया है ये, सब या सबका ही डाउट है? सब गायब ही हो गए। अनुष्का Ma'am, मेरा डाउट है। तुम्हारा डाउट है? ओके, और सौमिल कहाँ गया? चलो अच्छा anyway। हाँ तो देखो हम बात कर रहे थे कि अगर हमने ए और बी पे नॉर्मल्स ड्रॉ किए तो वो सी पर मीट कर रहे हैं, और अब हमें क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ढूंढने के लिए भाई हमें तरीके तो बहुत सारे पता हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट मिल जाए तो हमें एरिया लिख दें। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखनी आती है सबको या नहीं आती है? T इक्वल टू 0, जहां पर हमारा T रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पर -2 -1 है या नहीं है? तो अगर पैराबोला हमें गिवन है y² - 4x इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए t इक्वल टू 0 कैसे लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट? y1 इज -1 -2 कॉमन कर लेंगे, 2x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 से, विच इज x -2 इक्वल टू 0, है ना? तो ये हो जाएगा -y - 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमें ए बी की इक्वेशन मिल गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर हम इस लाइन को कर्व के साथ सॉल्व कर लें तो हमें पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यस मैम। है ना? तो कर लेते हैं। पैराबोला y² इक्वल टू 4x था, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर y यहाँ से निकाल लो, कुछ भी कर लो। माइनस y की वैल्यू आ गई 4 - 2x, और y की वैल्यू उठा के अगर इस इक्वेशन में डाल दें, इसको 2 कर दूं,
4 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0. 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x इज इक्वल टू 0. 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16 इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0. x की वैल्यूज दिख रही हैं, एक 4 आएगी और एक 1 आएगी. x की वैल्यू अगर ये आएगी तो फिर y की वैल्यू निकाल लो. तो y क्या आ जाएगा व्हेन x इज 4 माइनस 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि x की जगह 4 डालोगे तो ये -8 हो जाएगा. तो पॉइंट आ गया 4 -4. और दूसरा अगर x 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा y 2. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स. एक को a बोल देते हैं, एक को b बोल देते हैं. ठीक है, तो इसको a बोलो, इसको b बोल देते हैं. अच्छा, अब देखो हमें पॉइंट c भी चाहिए. पॉइंट c कैसे निकलेगा? पॉइंट c, हाँ बताओ भाई, कौन कौन बताएगा पॉइंट c? पॉइंट c इज नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन. नॉर्मल एट पॉइंट a एंड b का इंटरसेक्शन इज पॉइंट c. ठीक है, वैसे तो देखो इस पॉइंट c के इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो भी हमें याद होने चाहिए, लेकिन इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल लिख के देखते हैं. पैराबोला क्या था हमारा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है अगर, तो नॉर्मल की इक्वेशन हमने t के टर्म्स में कैसे देखी है? y इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट b जो है वो पैराबोला पे है, पॉइंट a भी पैराबोला पे है, तो इसको देख लेते हैं. ये थोड़ा आसान सा पॉइंट है a. तो 80 स्क्वायर शुड बी 1. a की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू अवर पैराबोला? 1. तो t स्क्वायर कितना हो गया? प्लस माइनस 1 के बराबर. मतलब t की वैल्यू अगर देखोगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी. और 280 कितना होना चाहिए? 2 के बराबर. हम इस पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें t की वैल्यू मिल जाए और हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख दें. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? a 1 है तो t की वैल्यू आ गई 1. इसका मतलब है पॉइंट क्या मिल गया हमें? मतलब t की वैल्यू क्या मिल गई? 1. तो t की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू माइनस t1 डालोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा. t1 और a1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. t1 है और a1 है तो ये +1 आ जाएगा. y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3. ये हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गई एट पॉइंट b. अब एट पॉइंट ए, सॉरी ए पॉइंट को लेके बनाया था हमने 1,2 को. और सिमिलरली तुम्हें पॉइंट माइनस क्या था ये 4,-4, इस पर भी नॉर्मल लिखना पड़ेगा. और फिर उसके इंटरसेक्शन से हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. बच्चों समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो थोड़ा सा ये इसलिए ये लेंथी क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व है. हमें पॉइंट पे नॉर्मल लिखना पता होना चाहिए. ठीक है, फिर ट्रायंगल का एरिया भी इन्वॉल्व है. तो ऐसे ही हम बी पे नॉर्मल लिखेंगे, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इंटरसेक्शन से. ठीक है, कर लोगे अब? Yes, ma'am. इसका डाउट था? ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे बढ़े फिर. Yes, ma'am. ठीक है, तो सेम तरीके से तुम्हें क्या करना है? नॉर्मल एट बी लिखना है और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है विच इज पॉइंट सी, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन 14. किसका डाउट है? मेरा डाउट है. ओके, और किसका है? Yes, ma'am. मेरा भी है. Ma'am, मेरा भी है. ओके, ठीक है. तो ये देखो कैसे होगा. सर्कल दिया हुआ है, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, और हमें ये जो xi yi हैं फॉर i इक्वल टू 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट्स जो हैं सर्कल एंड द पैराबोला. अच्छा,
कट्स द पैराबोला। तो सर्कल बेसिकली पैराबोला को 4 अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो तुम्हें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों को हमें साथ में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। ठीक है, क्योंकि ऐसे सोचो कि ये तुम्हारा पैराबोला है और ये कुछ सर्कल है, तो सर्कल पैराबोला को 4 अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो उन पॉइंट्स के बारे में तुम्हें बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे करोगे, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, x² अपॉन 4a, और ये y हम यूज कर लेंगे इस सर्कल में। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो y की जगह पुट x² बाय 4a। y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 16a²। ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया मैंने y का, प्लस 2gx। ठीक है, 2fy, y इज x² अपॉन 4a प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ओके। तो अब जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमें देखो पावर 4 की इक्वेशन मिलेगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में लिख लो इसको। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, x पावर 4 अपॉन 16a²। ठीक है, एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट है, नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यस है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट साथ में कर लो इसमें, और इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा f अपॉन 2a। ठीक है, x का कोफिशिएंट 2gx, ये टर्म आ गया, एंड कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बाई क्वाड्रेट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगर मैंने इसके रूट्स, क्योंकि तुम्हारे पास जो ये 4 पॉइंट्स हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो दिए हुए हैं x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, तो इसका मतलब वो चारों पॉइंट्स कहाँ से आने चाहिए, यहीं से आने चाहिए, यानी ये x1 x2 x3 और x4 ये इसी इक्वेशन के रूट्स हैं। और अगर ये इसके रूट्स हैं तो फिर से अब हम क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट एंड रूट्स में रिलेशन। यस और नो, क्योंकि जो तुम्हारा आंसर है वो a f g इन सबके टर्म्स में है, Yes, और ma'am. वो कहाँ पर है, कोफिशिएंट में दिखाई पड़ रहे हैं इस तरह के टर्म्स। इसका मतलब हमें कोफिशिएंट्स और रूट्स को रिलेट करना है। तो बस हमें पता है कि किस तरीके से रूट्स, जितने पावर की इक्वेशन होती है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ एक्स आई और एफ आई लिखा हुआ है, मतलब एक्स आई एंड वाई आई लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हें सम ऑफ रूट्स देखना है बस। ठीक है, तो चेक कर लो, अगर सम ऑफ रूट्स करेंगे तो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर, और माइनस बी वाला टर्म तो गायब है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, क्यों बच्चों, Yes, ma'am. और एक्स क्यूब तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब है कि ऑप्शन इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। अब हमें y के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स आई के लिए तो बात ही नहीं बनी। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, हमें अगर समेशन वाई आई लिखना है, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, इसको हम कंसाइजली कैसे लिख सकते हैं, समेशन वाई आई। ठीक है, अब जरा चेक करो कि अगर एक्स आई, अगर वाई आई चाहिए तो क्या मतलब हुआ, देखो y को हमने सब्स्टिट्यूट किया था x² अपॉन 4a। ठीक है, यानी कि वाई आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, xi² अपॉन 4a, क्योंकि जो भी x की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे डालते जाएंगे और y निकलता जाएगा। इसका मतलब है हमने अगर x1 डाला तो y1 निकलेगा, x2 डाला तो y2 निकलेगा। इसका मतलब है दिस इज द रिलेशन बिटवीन xi² एंड yi², मतलब इन yi, xi² एंड yi में दिस इज द रिलेशन। ठीक है, तो मैंने yi की जगह xi के टर्म में वैल्यू डाल दी, क्योंकि हमने बाय क्वाड्रेट किस में बनाई हुई है, x के टर्म्स में। ठीक है, तो x के टर्म में वैल्यू निकालना आसान है, तो ऐसे लिख लिया। अच्छा देखो, अब ये जो समेशन होता है इसमें कांस्टेंट समेशन किस पे लगा हुआ है, समेशन इज ओवर i, i इज फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, यानी कि 4a पे तो कोई समेशन नहीं है, तो 4a को बाहर कर दो, और तुम्हें कैलकुलेट करना है समेशन xi²। समेशन xi² का मीनिंग सबको पता है, ये लिखा हुआ है x1² प्लस x2² प्लस x3² प्लस x4²। अब ये वैल्यू हमें डायरेक्ट तो नहीं मिलती, लेकिन हमें ये पता है ये मिलेगी कैसे, अगर हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 के होल स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दें प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम।
x3, x4, x4, x1 एंड x4, x2। और कुछ रह गया बच्चों, जरा चेक करना, कोई और पेयर तो नहीं रहता है? No, ma'am. No, ma'am. x2, x4 इज देयर। बेसिकली हमने 4 में से 2 को लेना है ना, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये कितने हो जाने चाहिए? 4, 3, 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 बच्चों, एक कोई मिसिंग है। ये मैंने 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको देखो, वैसे तो उसको तुम समेशन एक्स आई एफ आई मैम x1 x3 हाँ x1 x3 इज मिसिंग, वो दिखाई पड़ रहा है कि एक मिसिंग है इसमें, क्योंकि 6 ऐसे पेयर पॉसिबल है, जब तुम पेयर बनाओगे तो मिलेंगे। ठीक है, x1 x3 मिसिंग था, बिल्कुल सही। ठीक है, और ये कैसे निकाला मैंने, वो सब बात की बातें हैं, और वो सब तुम्हें भी निकालना आ जाएगा जब हम पीएनसी पढ़ लेंगे। तो एनीवे तुम इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हो कि समेशन एक्स आई, इसमें कोई पंगे ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारे इस तरह के टर्म्स ऐड हो रहे हैं जितना आई आगे जाएगा, और फिर हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, समेशन x1 x2, समेशन x1 x2 ऐसे कर दो। इसका मतलब होता है कि सारे पेयर्स तुम्हें यहाँ पे काउंट करने हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना सबको, कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे, इन सबका सम का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें ये स्क्वायर निकालना है तो हम इन सबके सम का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ टर्म्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो 2 एट अ टाइम में यहाँ पर 6 पेयर्स पॉसिबल हैं, तो मैंने वो 6 लिख दिए। और अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है और इस कंफ्यूजन से बचना है तो ऐसे लिख दो बस। समेशन का मतलब है यू हैव टू टेक ऑल द पेयर्स पॉसिबल। ठीक है, तो एनीवे अब हम ये दोनों चीजें लिख सकते हैं कैसे, बिकॉज वी हैव बाय कोऑर्डिनेट इन एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स आई, ये तो 0 ही है, सम ऑफ ऑल x1 x2 x3 x4, वो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये टेकन 2 एट अ टाइम किसके बराबर हो जाएगा, पहले माइनस बी बाय ए फिर सी बाय ए, टेकन 2 एट अ टाइम माइनस किस में आ जाएगा, सी बाय ए। सी बाय ए का मतलब हो जाएगा सी, ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाएगा 1/16 बाय ए स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एफ अपॉन 2 है। संचित समझ में आ रहा है, 1/16 ए स्क्वायर, ठीक लिखा है बच्चों मैंने, चेक कर लो, 1/16 ए स्क्वायर है और ये 1 प्लस एफ बाय 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस में आ रहा है, माइनस में है ना ऑप्शन, ठीक है। हाँ तो देखो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस एफ अपॉन 2a, ये हो जाएगा 1/16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर ऊपर चला गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एक गायब हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, ये 4 इस 16 से भी कट गया तो ये 4 हो गया, तो माइनस का ये एक ए इस बचे हुए ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो माइनस का 4 टाइम्स 2a प्लस एफ। देखो बच्चों, है कोई ऑप्शन ऐसा? मैम बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके आनंद, क्लियर है? प्रियंका? यस मैम। ओके श्रेया, तुम्हारा डाउट था ये, तुमने कर लिया था? हाँ भाई श्रेया बोलो। सौमिल, Yes, ma'am. डाउट था या कर लिया था? No, ma'am, doubt था. डाउट था, ओके। Yes, ma'am. देखो फिर से एक मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 डाउट है ना? अच्छा किसी ने पूछा ही नहीं है 15 क्वेश्चन, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो तुम ही लोग बताओगे कैसे करा जाए। 15 किसी ने पूछा ही नहीं है।
इसका मतलब सबने कर लिया, क्यों रिनव, Yes, ma'am. कर लिया था? Yes. बताओ क्या करा जाए? रूट 5 होगा आंसर। Root रूट 5. 5 होगा। Yes, ओके, कैसे बताया सोमिल? मैम कॉमन नॉर्मल ले लेंगे उसमें, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यू हाँ हाँ, एंड फिर वो 0.6, 0 से भी पास होगा वेरी क्योंकि वो वेरी गुड, सर्कल वेरी के गुड। नॉर्मल है। बस बस ठीक है, गुड। देखो भाई तुम्हारे पास ये पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, और ये सर्कल दिया हुआ है। सर्कल दिया है तो सर्कल का सेंटर दिख रहा है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,0। 6,0 का मतलब 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्कल है, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म, ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सर्कल का रेडियस बच्चों कितना है? रेडियस है √5, रेडियस रूट 5। है ना, क्योंकि जी स्क्वायर ये हो गया, एफ स्क्वायर है ही नहीं, और -c करोगे तो ये हमें √5 दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो सर्कल है वो ऐसा होगा। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि सर्कल पैराबोला को कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा, तो दोनों को साथ में सॉल्व करके देख लो। साथ में सॉल्व करोगे तो उसका d < 0 आ जाएगा। इसका मतलब है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल। क्योंकि अगर फिर से वही बात है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे होते तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता 0, तो तुमसे क्वेश्चन ही ना पूछते। ठीक है, तो इसका मतलब है सर्कल कुछ इस तरह से है, और पैराबोला हमारा y² 4x हमें पता ही है, और हमें चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें ये पता है कि दोनों के जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग डिस्टेंस होगा वही शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, तो कैसे करा जाए भाई? नॉर्मल कैसे मिलता है हमें? टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। और सर्कल के लिए नॉर्मल लिखना तो बड़ा आसान है, क्योंकि हर लाइन जो सेंटर से पास हो वही नॉर्मल है सर्कल के लिए। तो ठीक है या नहीं? कोई भी लाइन अगर तुमने ड्रॉ करी जो सेंटर से पास हो रही है, वो किसी ना किसी पॉइंट पर वो नॉर्मल ही होगा। नॉर्मल सर्कल के लिए इनफाइनेटली मैनी नॉर्मल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, तो पैराबोला के लिए नॉर्मल लिख लेते हैं। क्या होती है इक्वेशन? y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at³। ठीक है, तो a कितना है? 1 है। चलो ये लिख लेते हैं फॉर्मूला, और हमने a की वैल्यू डाल दी, तो ये हो गया 2t प्लस t³। हमें t ढूंढना है, तो t कैसे मिलेगा? इस नॉर्मल को 6,0 से पास करा दो। 6,0 से पास कराओगे तो क्या हो जाएगा? y की जगह 0, x की जगह 6, t³ और ये हो जाएगा -4t इक्वल टू 0, t कॉमन, t² -4 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 आ रही है, t की वैल्यू +-2 आ रही है। इसका मतलब है हमें इन सारी t की वैल्यूज के लिए कॉमन नॉर्मल मिल जाएगा। मेरा मतलब है उसके अलोंग मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी, और t0 का मतलब तो वर्टेक्स ही हो गया। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अगर मान लो सबसे आसान यही वाला तरीका है तो यहीं से निकाल लेते हैं। भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो क्या देखना पड़ेगा? भाई पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो हमें मिल गया। अब इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ t = 0, तो पॉइंट वर्टेक्स पे आ गया। तो वर्टेक्स पे अगर है तो कोई इशू तो नहीं है। अगर मान लो मैंने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, इसके परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होगा, वो सेंटर से तो पास होगा ही होगा। ठीक है, ओके। आंसर इसका √5 आ रहा है सोमिल, है ना?
क्या आ रहा है इसका आंसर? चेक करो बच्चों एक बार, क्या आ रहा है? √5। √5 आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या इशू है? 6 माइनस टी, अगर मैंने क्या डाला था, ये तो सही लिखा है ना, ये -4t हो जाएगा और ये 0, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो तुम्हारी जो टी की वैल्यूज आ रही हैं उसमें से हमने ये चेक करना है कि कहाँ से मिनिमम डिस्टेंस मिल रही है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है दैट इज √5। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे दूसरे इस पॉइंट से भी, क्योंकि ग्राफ हमारा सिमेट्रिक होता है, तो जितना ऊपर है वही नीचे एक पॉइंट भी मिलेगा हमें वैसा ही सा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ से भी जो नॉर्मल पास होगा वो सेंटर से पास होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस भी ये है, जबकि वर्टेक्स वाले पॉइंट का अगर हम वहां से डिस्टेंस लेंगे तो हमें वैल्यू बिगर दिखाई पड़ रही है और हमें चाहिए शॉर्टेस्ट, देयरफॉर √5 इज अवर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कनिका क्लियर है? हाँ भाई कनिका बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये क्या कह रहे हैं, a नॉट इक्वल टू 0, एक लाइन दी हुई है हमें, 2bx plus 3cy plus 4d equal to 0 passes through point of intersection of two parabolas, y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। तो हमें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें बेसिकली डी बी सी में रिलेशन ढूंढना है। ओके, तो दोनों पैराबोलाज, ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं। एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और दूसरा x स्क्वायर इज 4ay, इस तरीके का होगा। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं, पैराबोला दो जगह मीट कर रहे होंगे। ठीक है, और ये लाइन क्या दी हुई है, पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलाज, यानी कि ये जो लाइन है वो इस तरीके से होगी। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनसे पास होने वाली लाइन, लाइक दिस लाइन इज 2bx plus 3cy plus 4d equal to 0। ओके, तो हमें रिलेशन लिखना है। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो देखो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होने चाहिए, जिसमें से एक पॉइंट तो दिखाई पड़ रहा है 0 0, दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालो, साथ में सॉल्व करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द अदर वन इज x स्क्वायर इज 4ay। ठीक है, क्या करा जाए, एक काम कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालो और इसमें डाल दो। तो x की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है, इट इज y स्क्वायर अपॉन 4a, इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा, y की पावर 4 अपॉन स्क्वायर करके 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। y की पावर 4 इज 64a क्यूब इंटू y कॉमन हो जाएगा, y क्यूब आएगा, माइनस का 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और दूसरा जो फैक्टर 0 से इक्वेट करोगे तो तुम्हें 4a मिल जाएगा, एंड दिस इज द ओनली रियल वैल्यू पॉसिबल। बाकी जो होंगे वो हमें इमेजिनरी मिलेंगे, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका ना y इक्वल टू 0 देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, y 0 डालोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये हमारे पास ये पॉइंट हमने पहले ही लिख लिया। और अगर हम y की वैल्यू 4a डालते हैं तो 16a स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, 16a स्क्वायर अपॉन 4a से क्या आ जाएगा, 4a ओनली, यानी कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 4a, 4a। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई, देखो जो ये पॉइंट 0 0 है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन हमारी यहाँ से पास हो रही है। ठीक है,
तो पास करा देते हैं। अगर हम 0 0 डालेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4d इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया d इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 4a डालोगे x के प्लेस पर तो 2b 4a, 3c 4a प्लस 4d इक्वल टू 0। और देखो d हमारा ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो इसको 0 डाल देते हैं, तो ये तो गायब ही हो जाएगा। और 4 तुमने डिवाइड कर दिया, a भी चला गया साथ में, तो क्या आ गया अभी हमारे पास 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। देखो हमारा काम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में क्या लिखा है, d स्क्वायर एंड 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c। देखो अगर ये दो वैल्यूज 0 हैं, d 0 है एंड 2b प्लस 3c भी 0 है, तो इनके स्क्वायर्स का सम भी तो 0 होगा। यस और नो? तो ऑप्शन सी करेक्ट दिखाई पड़ रहा है। अर्नब ओके? हाँ अर्नब कहाँ चले गए? यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, दो नंबर्स अगर 0 हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम भी तो 0 होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 0 0, अब तुम चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट, कैसे भी करके देख लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 हो गया। 18 भी मेरे को लग रहा है ये हमने क्लास में करा हुआ है, कुछ मिलता जुलता। देखो इसको देख लेते हैं वापस। PV perpendicular distance of focal chord of PQ of length L from vertex A of the parabola y square is equal to 4x। ठीक है, तो ये अगर पैराबोला y square is equal to 4x है और ये हमने फोकल कॉर्ड बना ली, मान लो PQ। PV perpendicular distance of focal chord PQ of length L, इसका लेंथ हमें गिवन है से L फ्रॉम द वर्टेक्स ए ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो वर्टेक्स ए अगर यहाँ पर है और हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है, तो ये ए एम बोल दिया इसको, और ये किसके बराबर दी हुई है, स्मॉल पी के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या लिखनी है, लेंथ की वैल्यू लिखनी है। अब बच्चों याद करो, ये क्वेश्चन हमने किया था, पैराबोला वाई स्क्वायर 4a एक्स से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 है, यानी कि हमें पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स पता है, दिस इज 1,0, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, 1। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और एल की वैल्यू हमें लिखना आता है थीटा के टर्म्स में, कैसे, 4a cosec स्क्वायर थीटा, फोकल कॉर्ड की लेंथ। ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, अब अगर ट्राइंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल ASM में हमने निकाला सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, p के बराबर, क्योंकि p/1 इज p ओनली। और फिर यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई हमें, दैट इज 1/p, और फिर इसमें डाल दोगे तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a/p²। ठीक है, तो लैम्डा के प्लेस पर क्या होना चाहिए, 4a। a कितना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अवर पैराबोला, 1, तो आंसर इज 4। रक्षिता समझ आ गया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हर्षिता ओके? Yes, ma'am. अब बता दो इसके अलावा कोई और डाउट और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Yes, हाँ ma'am. मैम, हाँ क्या हुआ? मैम और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है? ठीक है,